जो लोग देवी देवताओं के मंदिरों में कई बार जाकर के बलि चढ़ाते हैं, भैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमारे शास्त्रों में कहीं भी बलि का विधान नहीं। किसी भी निरीह प्राणी की हिंसा करना महान पाप है। अच्छा, जिन देवी जी का बहाना लेकर के लोग कई बार बलि चढ़ाते हैं कि देवी जी के मंदिर में बलि चढ़ाएंगे। देवी जी कौन है? देवी जी को क्या कहते हैं? जगत माता। बोलो, कहते हैं जगदम्बा। जो जगत की माता है, क्या उस बकरे की, उस मुर्गा की, उस जीव की जिसकी बलि चढ़ा रहे हो, क्या उसकी मां नहीं है? वो उसकी भी मां है ना। तो जो जीव मात्र की मां है, वो अपने पुत्र की बलि कैसे ले लेगी? कोई भी मां अपने पुत्र को कैसे खा जाएगी? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। बात समझ में आ गई सबके कि नहीं? तो बोलो, जहां जहां बलि चढ़ाई जाती हो वहां रोक देना चाहिए कि नहीं? आप लोग वैष्णो देवी गए हो? कौन कौन गए? हाथ ऊपर उठा के बताओ। काफी लोग गए हैं। रामस्वरूप जी गए हैं। इनका वैष्णो देवी नाम क्यों पड़ा? एक बार हमारे रामानंद संप्रदाय के आचार्य महापुरुष संत महात्मा श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, हजारों की संख्या में साधु उनके साथ में चलते थे। वो तीर्थ यात्रा करते करते वैष्णो देवी पहुंच गए। और वैष्णो देवी, तब इनका नाम वैष्णो देवी नहीं था, दुर्गा मैया नाम था। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान दुर्गा जी कहते थे। महात्माओं ने अपने जाकर के मैया का दर्शन किया, प्रणाम किया, और पयहारी जी महाराज के साथ में ठाकुर जी विजय राघव सरकार चलते थे। तो बढ़िया उनका छत्ता लग गया और वहीं पर विराजमान कर दिया गया। पयहारी जी पूजा करने लगे भगवान की, बाकी महात्मा अपने रसोई आदि में लग गए, अपने भजन पूजन में लग गए। उसी समय वहीं के पहाड़ी लोग कुछ आए और वहां देवी जी के सामने एक बकरा की बलि चढ़ा दी, काट दिया बकरा। जैसे काटा, अरे राम राम राम, महात्मा का हृदय कराह उठा, रोने लग गए कृष्णदास पयहारी जी महाराज। राम राम राम, हम साधुओं के सामने एक निरीह प्राणी की हिंसा हो गई। ये कैसी देवी है, ये कैसी जगत माता है जो किसी निरीह प्राणी को खा जाती है? ऐसी देवी के परिसर में हम पानी भी नहीं पिएंगे। चलो सब छोड़ दो, यहीं पर भाग चलो यहाँ से। सभी महात्मा अपना दंडक मंडल उठा करके और चल दिए वहां से। अब देवी घबराई कि मेरे दरवाजे से साधु संत महात्मा बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे चले गए, तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक छोटी सी कन्या का रूप बना करके पयहारी जी के सामने आई है और हाथ जोड़ करके बोली, बाबा बिना खाए पिए जा रहे हो, कुछ भोग लगा लो, कुछ खा पी लो, फिर जाना। पयहारी जी बोले, देवी तू भले ही भेष बदल करके आई है, लेकिन मेरी दृष्टि से तू छिप नहीं सकती है। मैं समझ गया तू देवी है, लेकिन जिस देवी के यहाँ बलि चढ़ती हो, किसी निरीह प्राणी की हत्या होती हो, हिंसा होती हो, ऐसी देवी के यहाँ हम जल भी नहीं पी सकते। क्षमा कर दो बाबा, मैं कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करती, मैं कोई बलि स्वीकार नहीं करती। ये संसारी लोग मुझे माध्यम करके स्वयं मांसाहार करते हैं, मेरा बहाना लेकर। प्रतिज्ञा करो, आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ेगी।
प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प करती हूँ, आज के बाद में मेरे यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ेगी। संकल्प किया। तत्काल श्री पैहारी जी महाराज ने अपनी झोली से कंठी निकाली तुलसी, और तुलसी निकाल करके गले में कंठी बांध दी और महाराज राम मंत्र राज की दीक्षा दे दी, वैष्णव बना दिया और कह दिया आज से तुम्हारा नाम पड़ गया वैष्णव देवी, आज से तुम शाकाहारी होगी, मांसाहारी नहीं होगी। बलि नहीं चढ़ाना चाहिए प्यारे, लेकिन वो राक्षस लोग यज्ञ करते, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। घबरा गई पृथ्वी मैया, भगवान से प्रार्थना किया है, तब भगवान बुद्ध रूप से अवतार धारण किया। बोलो बुद्ध भगवान की। बिहार प्रदेश में महाराज भगवान बुद्ध प्रकट हुए और ब्राह्मणों को जाकर के कहा कि महाराज हिंसा नहीं करना चाहिए, बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने महाराज कह दिया राक्षसों ने कि वेद में लिखा है बलि का विधान। आजकल भी लोग शास्त्र पुराणों की, रामायण आदि की कुछ चौपाई, कुछ श्लोक लेकर के और लेकिन किंतु परंतु करते कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अब बेचारे गुरुचरणों में बैठ करके थोड़ी सी सुने होते, पढ़े होते, तो उन्हें ज्ञान होता कि इसका सही सही अर्थ क्या है। बैठे नहीं, सत्संग किया नहीं कभी, तो ज्ञान कैसे होगा? अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो बुद्ध भगवान ने सोचा इन्हें यदि व्याकरण वाला अर्थ समझाएंगे तो ये मानेंगे नहीं। जैसे आज भी यज्ञ होता है तो 10 दिक्पाल बलि, क्षेत्रपाल बलि आदि पंडित जी लोग कराते हैं, तो वहां पर बलि में क्या चढ़ाते हैं? पापड़, काले काले उड़द और दही रख करके दीपक जला करके बलिदान करते हैं। मंत्र बोलते हैं, भो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः दधि मांसम भक्ष्य। अब सीधा सीधा अर्थ यह है, हे क्षेत्रपाल देवता आओ दही और मांस खाओ। सीधा सीधा अर्थ। जो नहीं पढ़े हैं व्याकरण आदि, जिन्होंने सत्संग नहीं किया वो यही समझेंगे। लेकिन वहां मांस शब्द का अर्थ मांस नहीं है, मांस शब्द का अर्थ है काला उड़द। काले उड़द को संस्कृत में मांस कहते हैं। तो अर्थ है, हे क्षेत्रपाल देवता आओ प्रकट हो जाओ और दही और काला उड़द खाओ। लेकिन बुद्ध भगवान ने सोचा कि यदि हम ये बात समझाएंगे तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए कह दिया कि यदि वेदों में बलि का विधान है तो हम वेदों को नहीं मानेंगे। जिस ग्रंथ में, जिस पंथ में बलि का विधान हो, हिंसा का विधान हो, उसको हम नहीं मानेंगे। हिंसा को बंद करा करके अहिंसा धर्म को प्रतिष्ठापित किया भगवान बुद्ध ने। आजकल बहुत लोग बौद्ध बन रहे हैं, बहुत तेजी से बौद्ध धर्म की ओर भाग रहे हैं लोग बाग। हिंदू धर्म में जाति पात है, भेदभाव है, फलाना है, ढमका है, आदि आदि करके और लोग बौद्ध बन जाते हैं। बनते हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी और खाते हैं मांस। बोलो, जिन भगवान बुद्ध का प्राकट्य ही अहिंसा धर्म को स्थापित करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए हुआ, उनके अनुयायी होकर के बौद्ध बन करके भी कोई मांस खावे तो क्या वो भगवान बुद्ध का अनुयायी होगा? हम प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा हमारा परम धर्म। हमारे यहाँ चींटी को मारने में भी पाप लगता है। बोलो सही है? हिंसा नहीं करना चाहिए। बोलो बुद्ध भगवान की जय।